रात के 2 बज चुके थे। इस घड़ी की सुइयां सिर्फ समय नहीं बताती थी, बल्कि एक ऐसी खामोशी का ऐलान करती थी जो अक्सर रूहों के लिए एक खुला न्योता बन जाती है। शहर से दूर एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर, जहां इक्का दुक्का मालगाड़ियों के अलावा कोई आता जाता नहीं था, वहीं आज अजय नाम का एक नौजवान अपने घर जाने वाली आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसे नहीं पता था कि यह रात उसके लिए एक लंबा, खौफनाक सफर लेकर आई थी। अजय एक बेंच पर बैठा अपना सिर झुकाए हुए था। उसके चेहरे पर थकान और मायूसी साफ झलक रही थी। उसकी ट्रेन को आए हुए 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन वह प्लेटफॉर्म पर अकेला बैठा था। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने चौंकर सिर उठाया। अरे बेटा, क्या हुआ? इतनी देर से बैठे हो, तुम्हारी ट्रेन अभी तक नहीं आई। अजय ने देखा, उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसकी वर्दी पर स्टेशन मास्टर का बैज लगा था। उसका नाम प्रसाद था। जी, मैं सुबह से यहां हूं, ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, यह स्टेशन बड़ा अजीब है। यहां ज्यादा गाड़ियां नहीं आती, और जो आती है उनका भी भरोसा नहीं। प्रसाद ने अपने हाथ में एक लालटेन पकड़ी हुई थी। उसकी रोशनी में अजय ने देखा कि प्रसाद की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यह जगह कुछ अजीब सी है। अजीब तो है, यहां अक्सर छलावे घूमते हैं। अजय को कुछ समझ नहीं आया। छलावे? हाँ, छलावे ऐसी रूहें जो अलग अलग शक्लें बदलकर लोगों को धोखा देती है। कभी किसी दोस्त की शक्ल में, तो कभी किसी अजनबी की। तुम्हें बस उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनसे बात करना तो बिल्कुल भी नहीं। अजय ने घबराकर चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। बहुत अंधेरा हो रहा है बेटा, तुम आराम से वेटिंग रूम में बैठो। वहां थोड़ी रोशनी है। मैं जाता हूं, अपनी ड्यूटी का चक्कर लगाता हूं। प्रसाद चला गया और अजय वेटिंग रूम में वापस आ गया। पर प्रसाद की बातों ने उसके मन में एक अजीब सा खौफ भर दिया था। वह जानता था कि डर को भगाने का एक ही तरीका है, और वह है किसी और के साथ बात करना। लेकिन इस वीरान स्टेशन पर वह किससे बात करता? तभी अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। अचानक पूरे स्टेशन की बत्तियां चली गई। बिजली के जाने के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अजय ने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और चारों ओर देखा। तभी दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। इतनी देर रात और इस तेज बारिश में कौन हो सकता है? कौन है? दरवाजे से कोई जवाब नहीं आया। अजय ने धीरे से दरवाजा खोला। एक बूढ़ी औरत बारिश में पूरी तरह भीगी हुई दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी चमड़ी झुर्रियों से भरी हुई थी और उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थी। वह एक पल के लिए अजय की तरफ देखती रही।
उसके होंठ कुछ भी नहीं बोले। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। अजय को तुरंत प्रसाद की बात याद आ गई। छलावे ऐसी रूह है जो अलग अलग शक्लें बदलकर लोगों को धोखा देती है, कभी किसी दोस्त की शक्ल में तो कभी किसी अजनबी की। तुम्हें बस उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनसे बात करना तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो बूढ़ी औरत इतनी मजबूर लग रही थी कि वह इंसानियत के नाते उसे मना नहीं कर सका। आप अंदर आ जाइए, बारिश में बाहर खड़ा रहना सही नहीं होगा। वो बूढ़ी औरत कमरे के अंदर आ गई और बिना कुछ बोले कोने में बैठ गई। उसका शरीर पूरी तरह कांप रहा था। अजय ने उसने बताया, मेरा नाम अजय है। पर बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक खाली निगाह से उसकी तरफ देखती रही। तभी अचानक बिजली वापस आ गई। रोशनी फैलते ही अजय ने देखा कि बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। तुरंत समझ गया कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक छलावा था। वो घबराकर बाहर भागा, लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्लेटफॉर्म पर दूर जहां एक ब्रिज था, वहां प्रसाद की लाश पड़ी थी। उसकी वर्दी खून से सनी थी और ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए काफी दिन हो चुके हैं। यह देखकर अजय के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। प्रसाद तो अब भी मेरे साथ था, फिर उसकी लाश यहां कैसे? अजय डर से कांप रहा था। उसे लगा कि वह पागल हो रहा है। तभी उसे बूढ़ी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। वह ब्रिज पर खड़ी थी और उसका चेहरा अब डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर गहरे कट के निशान थे। अजय ने देखा बूढ़ी औरत का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। उसकी उंगलियां लंबी होती गई, उसके नाखून काले और टेढ़े हो गए। वो औरत अब जमीन पर पड़े स्टेशन मास्टर प्रसाद के मरने वाले शरीर की तरफ बढ़ी। उसने अपने एक लंबे टेढ़े नाखून से उसके कोट का कॉलर पकड़ा और उसे खींचते हुए अजय की तरफ मुड़ी। अजय की सांस रुक सी गई। प्रसाद का मरा हुआ शरीर हिला। उसकी मुर्दा आंखें अचानक खुल गई, पूरी सफेद और बिना पुतली वाली। एक झटके के साथ वह खड़ा हो गया। उसके शरीर के जिस हिस्से से खून बह रहा था, वहां से अब एक काले गाढ़े तेल जैसे पदार्थ की बूंदें टपक रही थी। बूढ़ी औरत ने अपना सिर एक अजीब तरह से घुमाया और उस काले पदार्थ से भरे प्रसाद के शव की ओर देखा। वह अजय की तरफ डगमगाता हुआ चलने लगा। अजय पीछे हटा, लेकिन उसके पैर जमीन में अटक गए। उसे लगा जैसे जमीन से काले ठंडे और चिपचिपे हाथ निकलकर उसके पैरों को पकड़ रहे हों। तभी प्रसाद के शव ने एक झटके के साथ दौड़ लगाई। उसकी चाल इंसान जैसी नहीं बल्कि किसी मशीनी गुड़िया जैसी थी। उसने अजय को जोर से पकड़ लिया। अजय ने चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज हवा में ही खो गई। बूढ़ी औरत टेढ़े मेढ़े ढंग से चलती हुई उनके पास आई। उसने अजय का चेहरा अपने लंबे नाखूनों से पकड़ लिया। नाखूनों की ठंडक ने उसके बाल खड़े कर दिए। बूढ़ी औरत धीरे फुसफुसाते हुए खतरनाक अंदाज में, चुप, अब डरो मत। अब क्यों? हमेशा के लिए यही क्यों हो जाओगे? दूसरे हाथ से उसने अजय की गर्दन दबोच ली। बर्फ जैसी ठंड और जोर से दबाव ने अजय का सांस घूटना शुरू कर दिया। अजय ने तड़पना शुरू किया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी बूढ़ी औरत का चेहरा।
अनाथपन से भरी खाली आंखें उसे देख रही थी। उसने हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी। यह उसकी अपनी गर्दन की आवाज थी।